आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आकर खुदा के कलाम को पढ़कर, सीख कर और अपने जीवनों को जो है प्रभु यीशु मसीह और उसके कलाम के मुताबिक कर सकें। हम इस समय अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे ताकि परमेश्वर हमें अक्ल और बुद्धि दे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का दिन दिखाया और सुबह सुबह खुदावन हमने आपके चरणों में अपने आप को पाया। खुदावन, ये आपकी नेमत है, आपका फजल है कि आपने हमें मजबूती दी कि हम आपके कलाम को पढ़ सकें। हमारी गुनाह गलतियों को माफ करें खुदावन, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। कोई भी ऐसा गुनाह हमारे और आपके बीच में ना रह जाए जिससे खुदावन हमारा आपके साथ ताल्लुक कमजोर पड़े। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हमें अपने लहू से धोकर बिल्कुल साफ करे और अपना आत्मा हमसे कभी भी अलग ना करें। इसी तरह से आप हमारे बीच में बने रहें और अपने कलाम की बातें सुनाएं। इस बात पे घमंड ना करें खुदावन कि हम आपके कलाम को जानते हैं, पर इस बात से कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में खुदा ने लिखे हैं। प्रभु, हम कभी भी आपके नाम को नीचा ना कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हम नीचे होते जाएं, आप बढ़ते जाएं। आप बोले और हम सुनते जाएं और अपने जीवनों में खुदावन अपने खुदा को इजाजत दे ताकि वो हमारे जीवनों को अच्छा बनाता जाए। प्रभु हमारे साथ हों और हमें अपनी अक्ल और बुद्धि से नवाजें ताकि खुदावन कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपको ऊंचा और ऊंचा करता रहे। आप हमें ब्लेस करें, आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो पढ़ें फिर एक्सोडस 11 और उसका पहला वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। हम्म। आगे। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। ओके, यहाँ पर परमेश्वर, हम ऑलरेडी जो है वो 10 अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से 9 जो है आपत्तियां या महामारियां जो है वो मिस्र पे आई, पर एवरी टाइम फिरौन जो है अपना दिल कठोर करता जा रहा है। पर अब जो है वो फाइनल महामारी आने वाली है और खुदा ने मूसा को इससे पहले की महामारी आए, जैसे खुदा के वचन में लिखा कि कुछ भी होने से पहले खुदा अपने दास को, अपने नबी को जो है वो बताता है, उसी तरह से खुदा ने उसे पहले बताया कि ये प्लेग जो आएगा अब वो तुम्हें जो है वो जाने देगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो है एक चीज देखने को मिली है कि हर एक पुरुष और स्त्री अपने पड़ोसी से सोना या चांदी मांगे। वेल, अटपटा सा है कि खुदा ने क्यों कहा कि सोना और चांदी जो है उनसे मांगा जाए। इतने सालों की गुलामी का उन्हें वेजेस जो है शायद उनकी वेजेस ही होंगी जो खुदा जो है उनसे कह रहा है कि उनसे मांग कर जो है वो जाओ। और खुदा ने मिस्र के लोगों को फेवर दी। लॉर्ड gave the people favor in the sight of, sorry, in the sight of Egyptians। सो मिस्र के लोगों के सामने अपने लोगों को जो है वो फेवर दे रहा है। और इवन हम मूसा को भी देखते हैं कि मिस्र में खुदा ने मूसा को भी फेवर या ग्रेट इंपॉर्टेंस जो है वो दी है। कल भी हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे तो 1,40,000 लोगों को जो है वो फर्स्ट फ्रूट करके जो है वो बोला गया है। जैसे यीशु मसीह को कुलसियों के 1 अध्याय में जो है वो बोला गया है कि मृतकों में से वो पहला फल है। और जो फर्स्ट बॉर्न है उसका मतलब ये है कि प्री एमिनेंस या उसकी इम्पोर्टेंस, ग्रेट इम्पोर्टेंस को जो है वो दिखाता है। और खुदा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह
के को ही नहीं ग्रेट इंपॉर्टेंस दी गई, बट खुदा अपने लोगों को भी, जो ओवरकमर्स हैं, जिन्होंने जय पाई है, उनको भी जो है वो ही इम्पोर्टेंस जो है वो दुनिया में देता है। एंड इनफैक्ट स्वर्गीय बादशाह में भी जो है उनको खास औहदा जो है वो दिया जाएगा। इसीलिए हम सात कलीसियाओं में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर जो है वो बैठेगा। जब हम देखते हैं कि खुदा अपनी कलीसिया को अपने साथ सिंहासन पे बिठा रहा है, तो अगर इतना विशाल उसका दिल है, लूसीफर अगर ये मांग लेता कि मुझे भी सिंहासन चाहिए, तो खुदा उसे भी जो है वो दे देता। पर लूसीफर ने जो है वो अलग तरीका लिया खुदा से ऊंचा अपना सिंहासन बनाने के लिए, और उसका जो है वो विनाश जो है हमने हमने देखा कि विनाश हुआ, कि वो स्वर्ग की बादशाह से गिरा दिया गया। और आने वाले समय में जो है उसका अस्तित्व पूरी तरह से जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसकी 11 आयत से आगे जो है हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा आखिरी प्लेग जो है वो मिस्रियों पर देने पर है, और खुदा जो है उसकी प्रिपरेशन के बारे में जो है अब बात कर रहा है। तो हम चौथे वचन में जाके देखेंगे कि खुदा ने उनसे और क्या कहा, और मूसा जो है वो कहने लगा कि खुदा ने और क्या कहा है उनसे। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पिलौठे वरन पशुओं तक के सब पिलौठे मर जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो विनाश भी है, कल भी हम यही देख रहे थे रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय में, कि जो पेलौठा है, अगर पेलौठा पवित्र है तो पूरा का पूरा, पौलुस कह रहा है कि लंप जो है वो पवित्र है। अगर मैं फॉरगेट ना करूं तो लेट मी जस्ट गो इनटू द वर्स। रोमियो उसका 11 अध्याय, if I'm not mistaken 11 अध्याय ही था, या 11 अध्याय और उसका 16वां वचन। यस। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। अब ये जिक्र यीशु मसीह के बारे में किया जा रहा है कि हमारा, दूसरे शब्दों में, हमारा अगुआ पवित्र है, तो जो उसके साथ साथ उसके जैसे चल रहे हैं वो भी सारे क्या होंगे, पवित्र कहलाए जाएंगे। यहाँ पर जो है उनका जो फर्स्ट फ्रूट है, उसी को जो है वो क्यों तबाह किया जा रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, उसके पूरे घराने को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के रिवाज में या रिचुअल्स में जो पहलौठा बच्चा होता है, उसको ही जिम्मेदारी दी जाती है पूरे घराने की देखरेख के लिए, है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही था ना? अब तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पर पहले जो है जितना भी यू नो क्या कह सकते हैं उसको, जिम्मेदारियां होती थी पूरे परिवार की। अगर पिता जो है वो, उनका देहांत हो जाता था, तो पहले पलौठे बच्चे को जो है वो जिम्मेदारी, या बेटे को जो है वो जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो पूरा परिवार संभाले। यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा के जरिए से मतलब ये इतला अपनी कौम को कर रहा है कि मिडनाइट में, यानी आधी रात में क्या होगा, कि जो उनके पहलौठे हैं, चाहे वो राजा के बच्चे हों, चाहे वो किसी दास के बच्चे हों, मतलब हुएवर इट विल बी, जानवरों में, इंसानों में, राजाओं में, दासों में, कोई भी जो फर्स्ट बॉर्न है, वो क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और फर्स्ट बॉर्न जो है खुदा का होता है। और इसका मतलब अगर वो चीज खुदा ने एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि हम डिट्रोनमी 18 अध्याय में भी देखते हैं कि पहलौठा जो है वो खुदा के घर में एक क्या कह सकते हैं, सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता था, और या फिर खुदा के घर के लिए दिया जाता था। इसीलिए
सैमुअल जो है वो पहलौठा था हन्ना का। तो उसने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे तेरे घर में जो हूं वो दे दूंगी। सो पहलौठे जो हैं वो खुदा के हैं। और जब पहलौठे खुदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मिस्र के, तो क्या किया जा रहा है, पहलौठे जो है वो मारे जा रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि खुदा इनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि वो बार बार क्या कर रहे थे, खुदा को रिजेक्ट कर रहे थे, बार बार खुदा की आत्मा को रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये पाप जो है वो आ, बख्शा नहीं जा सकता है। इसलिए जो लास्ट था वो ये था कि गॉड हैज कंप्लीटली रिजेक्टेड देम। खुदा ने जो है इंसानों में से इस जगह के लोगों को, चाहे किसी भी घर का क्यों ना हो, जानवर भी क्यों ना हो, सो हम देख रहे हैं कि इंसानों के साथ साथ कायनात भी जो है वो इन्वॉल्व है। चाहे वो अच्छा है तो उसकी आसपास की जो भी इन्वायरमेंट है उसमें भी आशीष है। अगर वो खुदा के विरोध में है और खुदा से यू नो खुदा के सामने दोषी है, तो उसके साथ साथ जानवर, पक्षी और इन्वायरमेंट भी जो है वो क्या हो रहा है नाश हो रहा है। सो इसलिए ये आखिरी जो थी, खुदा ने उनके सामने जो है महामारी डाली और ये डालने वाला है। और उसने कहा कि आधी रात में इस तरह से होगा। सो उसके बाद देखते हैं 6वें वचन में। और सारे मिस्र के देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्र और इजराइल में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तो यहाँ पर खुदा जो है वो डिस्टिंक्शन दे रहा है। डिस्टिंक्शन हुई क्यों है? अगर आपत्तियों में डिस्टिंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब जब आपत्ति नहीं आई थी उससे पहले भी क्या हुआ होगा, डिस्टिंक्शन हुई होगी, राइट? जी। कुछ तो भिन्नता होगी उनमें। भिन्नता क्या थी? इज़राइल जो है वो थे तो इंसान, पापी थे, सेम। बट ये थे कि उन्होंने मूसा पर क्या कर लिया था, विश्वास कर लिया था कि खुदा हमें बचाने पर है। और मिस्र का जो रवैया रहा है, या मिस्र का फिरौन का रवैया रहा है, उसका शब्द ये था जो हम निर्गमन उसके 5 उसके 2 अध्याय में, कि मैं नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है। सो एक खुदा का डर नहीं मान रहा, और इज़राइल जो है खुदा का डर मान रही है। फिरौन खुदा को महिमा नहीं दे रहा है, इज़राइल खुदा को महिमा दे रही है। और फिरौन खुद परमेश्वर बना है, और इज़राइल खुदावन खुदा को जो है अपना परमेश्वर मान रही है। दैट्स अ डिस्टिंक्शन। एनी अदर कोई डिस्टिंक्शन आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बट यही जो है वो मेन डिस्टिंक्शन फीचर्स हैं जिससे ये दो टोलियां जो हैं वो अलग की गई हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में देखें तो उसके 6 और 7 अध्याय में, वचन में, सॉरी, 6 और 7 वचन में, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि 3 फरिश्ते पैगाम इस दुनिया में लास्ट वार्निंग की तरह जो है वो पहुंचाया जाएगा। और वो क्या फरिश्ता कलाम है, आइए पढ़ दें मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 6 और उसका 7वां वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के नीचे में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुन्दर और जल के सोते बनाए। जहां पे भजन लिखा है वहां पर अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत है, वर्शिप हिम। खुदा की जो है वो इबादत करो। सो क्या करने को कह रहा है? कि खुदा से डरने को कह रहा है, खुदा की खुदा को महिमा देने को कह रहा है। क्यों? क्यों महिमा देना, क्यों डरना है? क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और किसकी पूजा करनी है? उसकी पूजा करनी है जिसने पूरी कायनात को जो है वो बनाया है। सो ना फिरौन ने खुदा से डरा, ना फिरौन खुदा को महिमा दे रहा था, और ना ही फिरौन ने क्या किया है, परमेश्वर की
इबादत की है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली प्लेग्स इसीलिए उस पर आए हैं, या महामारी इसीलिए आई है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर बनकर बैठा है और परमेश्वर को बिल्कुल भी इज्जत, तहजीम और उसके कहने को जो है वो नहीं मान रहा है। और इसलिए जब परमेश्वर ये लास्ट प्लेग दे रहा है जो कि मौत का है, यू नो जितने प्लेग्स आए हैं वो आहिस्ते आहिस्ते अपनी इंटेंसिटी में बढ़े हैं, आहिस्ते आहिस्ते अपनी सिविरिटी में भी जो है वो बढ़े हैं। और एट द लास्ट जो आखिरी प्लेग 10वां है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो 10 प्लेग जो हैं, वो 10वां प्लेग जो है सीधा मौत को दिखाता है, और वो भी समस्त जाति को नहीं, उनके पहलौठों को जो है वो दिखा रहा है। जो ये बताता है कि खुदा ने उनको जो है वो रिजेक्ट किया है, और खुदा जो है उनको ताड़ना दे रहा है कि वो उसके लोगों को जो है वो जाने दे। तो वो पहले ही बोल चुके हैं प्रभु कि वो तुम्हें जाने देगा, क्योंकि सॉरी, वो तुम्हें जाने देगा क्योंकि अब जो मैं महामारी डालने पर हूं उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और महामारी डायरेक्ट किस पर अब आ रही है? क्योंकि जितना कुछ हो रहा था वो सभी पे हो रहा था, पर अब जब पैलौठों पे हो रहा है, तो एज अ फादर फिरौन जो है वहां पर क्या हो जाएगा? उस चीज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए खुदा ने 10 जो है वो महामारी दी। वेल, अगर ध्यान से देखें तो प्रकाशित वाक्य में कितनी महामारी है? 7। 7। और यहां पर 10 है। 10 आंकड़ा जो है वो किसको दिखाता है? और 7 जो अंक है वो क्या बताता है? 7 तो फुलफिल को बताता है। 7 जो है वो परफेक्शन को बताता है। और यहाँ पर जो है खुदा के 10 हुक्म आए हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि पूरी जो मिस्र था वो तबाह नहीं हुआ था। पर जो प्रकाशित वाक्य का 7वां जो है वो पूरी धरती को क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि ना पहाड़ जो है, टापू अपनी जगह छोड़ गए हैं, पहाड़ जो है वो दिखे नहीं है। तो वो पूरी धरती को क्या कर रहा है? शेक कर रहा है। और जब 1000 साल के बाद हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11वां वचन, तो वहां पर दिखता है कि खुदा ने जब अपनी जजमेंट का थ्रोन लगाया, तो जमीन और आसमान जो है वो दिखे ही नहीं। यू नो यानी वो कंप्लीट उसने डिस्ट्रक्शन की है, ताकि वो रिक्रिएट करे दोबारा से इस धरती को और दोबारा से आसमान को। और जो उसके डरने वाले लोग हैं, जो उसको महिमा देने, उसकी पूजा करने वाले लोग हैं, वो उसके लोग कहलाए, वो उनका परमेश्वर कहलाए, और वो जमीन उनको दे जो कि हम मती 5:5 में लिखा है कि जो मन के दीन है वो इस धरती के क्या होंगे? वारिस होंगे। सो उत्पत्ति में खुदा ने क्रिएट किया, उत्पत्ति में क्रिएशन उसकी करप्ट कर दी शैतान ने, और फिर खुदा जो है वसीले या प्लान्स दे रहा है जिससे दोबारा हम उस नई जमीन पर जो है वो जा सके। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में 10 नहीं है जो कि उसके हुक्म को दिखा रहे हैं, या उसके उसकी डिवाइन लॉ को, क्योंकि 10 हुक्म आप देखते हैं, कोड़ी भी आए वो 10 थे। और फिर कंप्लीटनेस को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं दिखा रहा है, बट वहां पर जो है वो फुली जजमेंट दे रहा है प्रकाशित वाक्य में, जिसमें सब कुछ जो है वो खत्म करके दोबारा से इस धरती और इस आसमान को जो है वो रिक्रिएट करेगा। यहाँ पर बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि इवन कुत्ते भी जो है वो इजराइल की तरफ मुंह करके नहीं भौंकेंगे। व्हाट अ पावरफुल वर्ड इट इज। आइए देखिए निर्गमन उसका 11 उसका 7वां वचन एक बार पढ़ दे। तो इस्राएल के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम एग्जैक्टली। जान लो। तो यहाँ पर देखें कि खुदा जो है किस तरह से अपने लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन दे सकता है। कि एक कुत्ता, हिंदुस्तान के गलियों में कितने कुत्ते घूमते रहते हैं, भौंकते भी रहते हैं। और इमेजिन करें कि खुदा के लोगों पे, उनके जानवरों तक भी क्या होगा?
कोई कुत्ता भी जो है वो भौंक कर नहीं जाएगा। सो कहने का मतलब किसी तरह से भी आंच नहीं आने दे रहा। किनको? अपने लोगों को। और उन लोगों की विशेषता इसीलिए है, उनको अलग इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने खुदा पर भरोसा किया, और जैसे खुदा कह रहा है वैसे वो करते जा रहे हैं। मूसा उनका अगुआ है, और मूसा की ओबीडियंस के कारण खुदा अपना मुआवजा कर रहा है, और उसकी कलीसिया जस्ट उसके हाथों को देख रही है कि कैसे वो जो है उन्हें छुड़ाएगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे खुदा के बारे में बयान करूं, बट मुझे इतना मालूम है कि अगर हम अपने परिवार में से एक भी क्यों ना हो जो खुदा की ओबीडियंस में है, तो खुदा अपने मुआवजे करेगा और अपने वचन को पूरा करेगा कि तू और तेरा घराना जो है वो निजात पाएगा। और इमेजिन करें कि आपत्ति में 7 प्लेग्स, लास्ट 7 प्लेग्स में लोग ये सोचते हैं कि हम रैप्चर हो जाएंगे। नहीं, हम रैप्चर नहीं होंगे, हम वहीं पर होंगे, पर कोई कुत्ता भी हमें भौंक कर नहीं जा पाएगा। इतनी प्रोटेक्शन खुदा जो है हमारे ऊपर जो है वो करेगा। क्या हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं, या कर पाएंगे, या कर रहे हैं? क्योंकि सारा का सारा दामोदर जो है वो विश्वास पर टिका हुआ है। क्या हम विश्वास और उसकी आवाज की ओबीडियंस में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? जी। But there will be a great difference between the world and his people. इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि 7 प्लेग्स आएंगे तो हम कहां पर होंगे। हम जहां पर भी होंगे वहीं पर हमारी जो है वो सेफ्टी है। कौन हमारी सेफ्टी बनेगा? खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद खुदा। क्योंकि वो हमारे वो हमारे छुपने का स्थान है, वो हमारा गढ़ है। वो ही हमें जो है वो इन चीजों में मतलब बचा के रखेगा। इसीलिए जब हम भजन संहिता 91 साम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं? उसकी सुरक्षा को पढ़ते हैं कि तेरे दाहिने और बाएं 1000 10,000 गिरेंगे, पर तेरे 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 पास एक भी जो है वो क्या होगी? आपत्ति नहीं निकट आएगी, में। संकट नहीं आएगा। सो दैट्स अ प्रॉमिस। और इसीलिए जबूर लिखने वाला भी जो है अ, उस उसको एक्सपीरियंस करता हुआ, खुदा की आत्मा से इंस्पायर होता हुआ उस भजन को लिखता है और गा रहा है, ताकि हम जाने, जो अंतिम दिनों के लोग होंगे वो ये जाने कि ये बातें जो लिखी गई हैं, जैसे पहला कुरिन्थियन 10 उसकी 11 में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत के रूप में है और अंतिम दिनों के लोगों के लिए चेतावनी के रूप में है। अगर हम इसको एज अ चेतावनी नहीं लेते हैं, हम अपने रास्तों को तैयार नहीं कर पाएंगे। ये ये क्या कहते हैं, भूतकाल की कहानी नहीं है, ये भविष्य की कहानी है। हम भूतकाल में नहीं थे, पर भविष्य में हम कहीं ना कहीं इन कहानियों के जैसे कहीं ना कहीं जो है अपना रोल करने वाले हैं। हम भी एक्टर्स हैं इन कहानियों के भविष्य में। सो हम कौन सा रोल लेने वाले हैं और कौन सा रोल आप लेना चाहते हैं, आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। आर यू विल बी इन गॉड्स आर्मी, खुदा के आर्मी में होंगे, या फिरौन की आर्मी में होंगे? क्या आप फिरौन का रोल प्ले कर रहे होंगे, या आप मूसा का रोल प्ले कर रहे होंगे? क्या आप फिरौन का बेटे का रोल प्ले कर रहे होंगे, या आप जो है वो इजरायलियों का रोल प्ले कर रहे हैं? सो हम सभी ने कहीं ना कहीं पर रोल प्ले करना है इस ड्रामे में, जो आने वाला ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है। वेल, एक एग्जाम्पल के तौर में दे रही हूँ, लिटरल ड्रामा नहीं है, दैट्स अ रियल स्टोरी। और रियल स्टोरी के हम रियल करेक्टर्स हैं, और हमने रियल करेक्टर चूज करना है कि हम उस कहानी में कहां पर होंगे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने 8वें वचन में कहा, आइए पढ़ दें। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करेंगे, ये कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और इसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं।
मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, सो उसने इजराइलियों को अपने देश से जाने ना दिया। सो अब यहाँ पर परमेश्वर उससे पहले ही बता रहा है कि उसके ऑफिशियल्स जितने भी कर्मचारी होंगे, then all these officials of yours shall come down to me and bow low to me. So यहाँ पर परमेश्वर जो है, एक बार फिर पढ़े सिस्टर जी, 8वां वचन। जी। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करेंगे, ये कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और इसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। ओके, सो यानी मूसा जो है वो फिरौन के पास है, और मूसा जो है फिरौन को भी ये इत्ला जो है वो कर रहा है, और बता रहा है कि तेरे सारे कर्मचारी जो हैं वो हमें कहेंगे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और मैं निकल जाऊंगा। और बट खुदा ने मूसा को पहले ही बता दिया। मतलब ये कहानी ऐसे चल रही है कि मूसा लोगों को भी बता रहा है, मूसा जो है वो फिरौन के पास भी जो है पहुंच कर जो है ये सारी चीजें उन्हें उसे जो है वो पहले ही बता रहा है। और इस तरह से मूसा जो है फिरौन की प्लेस से जो है वो निकल गया। और फिर खुदा ने मूसा से क्या कहा कि ये तुझे नहीं सुनेगा। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि ये व्यक्ति फिरौन जो है, जो बार बार खुदा को रिजेक्ट करता गया है, उसे पता ही नहीं लग रहा कि वो इतना कठोर होता जा रहा है कि वो सुन नहीं रहा, और उसे किसी बात का डर नहीं आ रहा। वो खुदा का बिल्कुल भय नहीं कर रहा, और खुदा के सामने अपने आप को बिल्कुल भी जो है वो झुका नहीं रहा। इतनी हार्डनेस जो है तभी टूटती है जब ये इवन हमने एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में किया होगा, मैंने भी किया है, कि कई बार हम इतने हार्ड हो जाते हैं, और वो हार्डनेस तोड़ने के लिए कई बार दिल का टूटना जो है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर दिल ना टूटे तो हम क्या करते हैं, हम ढीठ होके वहीं पर स्टैंड लेके जो है वो खड़े हो जाते हैं। मेरे जैसी तो काफी ढीठ है, ढीठ इन द सेंस जहां पे स्टैंड ले लिया वहां से हिलना नहीं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरा हिलना, चाहे दूसरा इंसान सही समझे या गलत समझे, पर मैंने अगर किसी के साथ स्टैंड ले लिया तो लाइक लेट एनीथिंग हैपन, मैं उस इंसान के साथ जो हूँ वो खड़ी होंगी। सो और कई बार ऐसे मैं खड़ी हूं, पर मैं जिद पे खड़ी हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद तभी तभी वो छूटती हूँ वहां से, जब तक कि मुझे वो इंसान पूरी तरह से हर्ट ना कर दे। एक बार, दो बार, तीन, चार, 6 बार, इतना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक पॉइंट पे आके जब मैं देख रही हूँ कि मैं इस व्यक्ति के साथ खड़ी हूँ और ये व्यक्ति बार बार मुझे हर्ट कर रहा है, तो फिर क्या होता है मेरा, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरा दिल जब टूटता है ना, उसके बाद मैं अपने जो स्टेप्स हूँ वो बैक कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरे ख्याल से आपके साथ भी होता होगा। ये तो हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन देखी है, बट अब नेगेटिव कॉनोटेशन को जब हम देख रहे हैं कि वो पाप में इतनी ढिठाई कर रहा है, और उसने खुदा के विरोध में अपने दिल को कठोर किया, और खुदा ने अलाउ भी कर दिया कि उसका मन जो है वो कठोर हो जाए, और वो इज़राइल को फिर भी जाने नहीं दे रहा। पर अगले अध्याय में हम देखेंगे कि फिर वो कैसे जाने देता है, जब खुदा आखिरी महामारी, उसके दिमाग में इतना भय अभी तक पहुंचा नहीं है, या उसका दिल इतना टूटा नहीं है, तो खुदा ने फर्स्ट जो बॉन्ड्स थे उनको टारगेट इसलिए किया क्योंकि यही चीज थी जो फिरौन के दिल को तोड़ सकती थी। क्योंकि एज अ राजा वो अपने आप को देख सकता है कि कल पूरी प्रजा के सामने वो एक अधिकारी है, वो अपने आप को नीचा जो है वो नहीं होने देगा। उसकी शर्मिंदगी हो सकती है, या वो एम्बेरसमेंट होगी उसके लिए अगर प्रजा के सामने वो खुदा के सामने झुक जाए। पर जब एक बाप के रूप में उसको टारगेट किया जा रहा है, तो उसके बेटे की मौत जो है उसके दिल को क्या कर रही है, तोड़ देगी। और फिर वो जो है आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि इज़राइल को कहेगा कि जाने दे, पर फिर जब जैसी जाती इज़राइल उसका मन फिर कठोर हो जाता है।
और फिर वो पीछे जो है उनके भागता है, अल्टीमेटली वो लास्ट था कि फिर उसके बाद वो जिंदा जो है, जो भी उसके पीछे आते हैं, मूसा के और इसकी कौम के पीछे आते हैं, वो पानी में ही जो है डूब के मर जाते हैं। सो कहने का अर्थ ये है, दूसरे शब्दों में हम देख ये सकते हैं कि खुदा सब्र वाला परमेश्वर है, गुस्सा करने में धीमा है, पर उसकी भी एक लिमिट है। इसलिए हम कभी भी ये ना सोचें, ग्रांटेड ना लें कि खुदा दयालु है और हम जो कर रहे हैं खुदा हमें बख्श देगा। पर अब जब वो की न्याय कर रहा है, 1844 में वो न्याय कर रहा है, तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं? आर वी बिहेविंग लाइक कि हम मर सकते हैं अगर हम उसकी आवाज को ना सुने, अगर हम उसका भय ना माने, उसको महिमा ना दें, उसकी पूजा ना करें, और अलग अलग रिचुअल्स को हमने बढ़ावा जो है अपनी जिंदगियों में दिया हुआ है। कल भी हम जो है वो बात कर रहे थे, मैं और जबेस, पाम संडे के बारे में। तो पाम संडे को जो है इतना बढ़ावा दिया गया है क्या? ये पाम्स हमने, जुबेस ने भी जो है इस बारे में प्रचार किया है कि जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आए थे, उनको पाम्स दिखाई गई ये सोचकर कि ये हमारा सेवियर बनेगा, रोमी हुकूमतों से बचाएगा। पर वही भीड़ ने जाकर आगे उन्हें क्रूसीफाई जो है वो कर दिया, और चिल्ला रहे हैं कि इसे क्रूसीफाई कर दिया जाए। ये कैसा पाम संडे है जिसमें यीशु मसीह आकर जो है वो यरूशलेम के लिए रो रहे हैं, और हम अपनी पाम्स को वेव कर रहे हैं अपने ही पादरियों के सामने, अपने प्रीस्ट के सामने, और उनको जो है वो स्वागत कर रहे हैं कि ये खुदा के दास हैं, इनको जो है वो वेव किया जाए। बेशक प्रकाशित वाक्य में भी 1,44,000 और भीड़ों के हाथ में जो है वो पाम्स होंगी, बट वहां पर वो रूबरू अपने राजा के सामने जो है वो होंगे। वो किसी भी इंसान के सामने अपने पाम्स नहीं हिला रहे हैं, वेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने राजा खुदावन खुदा के सामने अपने पाम्स को जो है वो हिला रहे हैं। पर आज जब हम अपने पाम्स करके हिला रहे हैं, कौन सा राजा आ रहा है? किसकी प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं आपकी वो आ गया है? देर इज नो राजा। आसमानी बादशाह, आसमानी बादशाह, बादशाहत तो आई नहीं, या बादशाह तो आया ही नहीं है। आप इंसानों के सामने वो पाम्स जो हैं वो वेव कर रहे हैं, और क्या वो दिखा रहा है? एब्सोल्युटली रिडिकुलस, एब्सोल्युटली खुदा के कलाम के विरोध की बात है। और खुदा ने ये बात कही ही नहीं है, आज्ञा दी ही नहीं है कि पाम संडे मनाया जाए। तो फिर किसके अधिकार से? अधिकार किसका है? किसने ये शुरू किया है? कभी भी आपने सोचा किसी भी रिचुअल को मनाते हुए कि आखिर ये शुरू कहां से हुआ है? और हम सिंपली जो है उसको मना लेते हैं। सो माय फ्रेंड्स, गॉड इज इन हिज जजमेंट सीट। बिल्कुल भी, क्या कहते हैं, उसे लाइटली मत लें कि कोई बात नहीं, काम कर रहा है अपने, खत्ते खुत्ते देख रहा होगा खुदा। नो 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 नो, हर एक काम का हिसाब के अनुसार हमें रिवॉर्ड देने के लिए वो आ रहा है। अगर उसका आना बहुत जल्द है, डोंट डू फुलिशनेस। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, जाएं और सर्च करें, खुद स्टडी करें, और ढूंढें कि ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं। यीशु मसीह ने मती की अंजील में भी, मरकुस की अंजील में भी कहा कि तुम परमेश्वर के हुक्मों को छोड़कर इंसानों के हुक्मों को मानते हो, तुम व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हो। सो जहां पर इंसानों के हुक्म है, हम उन पर जो है अपनी जान छिड़क देते हैं। जहां पे खुदा के हुक्म है, उसको हम बिल्कुल भी जो है वो अपना नहीं रहे हैं। सो बी वॉचफुल। खुदा जब अपने न्याय करने के समय पे आए, बेशक वो गुस्से में धीमा है, पर जब वो न्याय अपना करेगा, तो हमारी जो ढीठपन है या हठीलापन है, उसको तोड़ने के लिए उसे इतना कठोर स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि हमारा दिल जो है अंदर से टूट सके। पर उस टाइम हमारे दिल का टूटना किसी भी तरह से बदलाव नहीं लेकर आ पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम फिरौन की कंडीशन को देखते हैं कि वो बार बार रिजेक्ट कर रहा है, हार्ड कर रहा है, और खुदा अलाउ करता जा रहा है, बिकॉज गॉड नोज द फ्यूचर,
कि ये व्यक्ति जो है वो राइट नहीं होगा, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो। सो प्लीज, आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अपने चौकस रहें, वॉचफुल रहें अपने कदमों पे, आप क्या कर रहे हैं, क्या खुदा के साथ, खुदा के कलाम के अनुसार है या कलाम के खिलाफ है। इसलिए न्याय के समय पर खुदा जो है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि खुदा कब जो है अपना न्याय लेकर जो है वो आ जाएगा। सो वॉचफुली कलाम को पढ़ें, वॉचफुली खुदा के हुक्मों को माने, वॉचफुली आगे चलते जाएं, खुदा के साथ साथ चलें, ताकि आप इन सभी महामारियों से, जो 7 महामारी इस धरती पर आने वाली हैं, उसमें शरीक ना हो, बल्कि आप इज़राइल की तरह जो है एक अलग टोली हो, जिसके सामने कुत्ता भी जो है वो भौंक कर जा ना सके। जो इतने भौंकेंगे, जो इतना बोलेंगे कि इन्हें मार दिया जाए, इन्हें खाने को लेन देना इनके साथ किया जाए, जस्ट इमेजिन कि हर एक की जुबान को खुदावन कैसे बंद करने वाला। सो खुदा हमें आशीष और बरकत दे और हिम्मत और ताकत दे, ताकि हम खुदा के भरोसेदार लोग हो सकें, उसकी कलीसिया हो सके जो वफादार कलीसिया है, और जिसने अपने आप को पवित्र किया है। कोई कपट उनकी जुबान पर नहीं है, कोई छल की बात उनके जुबान पर नहीं है, उनमें कोई भी दोष पाया नहीं गया। यही प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत जो है वो बताती हैं। सो क्या हम खुदा के साथ वैसी कलीसिया बनना चाहते हैं जो कलीसिया खुदा ने प्रकाशित वाक्य में दिखाई है? अगर हम बनना चाहते हैं तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और जबेस जो है वो हमारे लिए हमारी प्रार्थना की जो है अगुवाई करेगा। यस, लेट्स प्रे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा जीवित जिंदा खुदाबंद, आपकी महिमा, आपके नाम को जलाल, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदाबंद। परमेश्वर, आपका नाम सब नामों में आला है। आपके नाम के आगे खुदाबंद बाप जमीन आसमान और आसमान के नीचे की हर एक और जमीन के नीचे की हर एक खुदाबंद बाप चीजें झुकती है। खुदाबंद आपका नाम ऐसा कोई नाम नहीं खुदाबंद बाप जो मिट गया, परंतु आपका नाम खुदा सर्वदा अटल बने रहने वाला, जिस तरह कहते हैं वचन की यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा है। खुदाबंद आप सर्वदा एक से रहने वाले खुदा परमेश्वर हैं। आपका नाम कभी भी खुदाबंद बाप टल नहीं सकता खुदाबंद, और आपका वचन जो कहता है खुदा, वो कार्य करे बगैर वापस नहीं आता। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि आप खुदा हर एक तरीके से खुदाबंद बाप आप हमें आपके वचनों के द्वारा, आपके खुदा गवाहियों के द्वारा, जो हम आपके वचनों के द्वारा पढ़ते हुए देखते हैं खुदा, हम परमेश्वर आप हमें दृढ़ करते चले जा रहे हैं कि खुदा इन सब चीजों के द्वारा हम आपके दूसरे आगमन के लिए खुदाबंद बाप तैयार पाए जाए। और खुदाबंद बाप हम ये जानते हैं खुदा कि जितना ने खुदा तेरे और दृष्टि के, उतनों ने ज्योति का उनका मुंह को भी काला न होने पाया। खुदाबंद यस लॉर्ड, इट्स ट्रू कि अगर हम अपने घर में एक भी विश्वास करते हैं खुदा, और बाकी लोग जरूर खुदा तुझसे हटकर कुछ अगर कार्य को भी कर रहे हैं, खुदावन तू अपने फेवर, अपने अनुग्रह को दिखाएगा, और खुदा तू उन्हें भी खुदा तेरे मार्ग में जोड़ेगा खुदा। हमें विश्वास रखते हैं खुदावन। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि खुदा आप खुदा महान है, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं खुदावन। और यही चीज खुदा जब हम आने वाले अध्यायों में पढ़ते हैं खुदा, जिससे हम देखते हैं परमेश्वर अंतिम समय में भी खुदा साथ ऐसे खुदावन बाप अंतिम विपत्तियों का आना होगा, बट लॉर्ड उसमें भी खुदावन तो अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि कुत्ता भी खुदावंद बाप उन पर ना भौंकेगा खुदा। यस लॉर्ड, उनके समय जितने लोगों ने परमेश्वर जो डिसीज पास की थी खुदा, जो कुछ काम उन लोगों ने आपके लोगों के विरुद्ध किया था खुदा, आपके लोगों को खुदा, जिस तरह वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा खुदाबंद। ये चीज सिर्फ लिखी हुई नहीं है, वी आर गोइंग टू विटनेस इट लॉर्ड। आई ग्लोरीफाई एंड आई प्रेज यू मास्टर। आप सब चीजों में आपके लोगों को संभालते आए हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। और खुदा आप आपके लोगों के परिश्रम का फल खुदाबंद उस जीवन के ताज के द्वारा आप खुदा उन्हें देंगे खुदा। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। जितने लोग, जितनी रुआ यहाँ आई है खुदा, जो आशीष को आज हमने पाया परमेश्वर, आशीष की भागीदारी आज वो भी हो जब इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देखते खुदा, उन्हें आशीर्वादित करना। और खुदा आने का मन दीजिए खुदा उन्हें, कि वो हमारे साथ जुड़कर खुदा एकजुट होकर मिलकर हम आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार पाए जा सके। धन्यवाद खुदावन, आपने इस ऋतु को खुदा ब्लेस किया, और जो कुछ आपका मुन्ना खुदा आप पेश करना चाहते हैं पेश करे, और आपने रियल मीनिंग से हमें बताया खुदा। आपकी महिमा, आपके नाम को हम जलाल देते हैं। आवश्यक आप बढ़े और हम घटे, और सारा जलाल आप ही देते हैं, आप ही के नाम पे हम करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम मांगते खुदा, सुनने से बहन कीजिए।
आमीन। परमेश्वर की शांति हो और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमीन। आमीन।